So, good afternoon, everyone. Good afternoon for the wonderful session and wonderful chapter. So, हमारे रिलेशनशिप जो पहले हमने एक रिलेशनशिप पे चैप्टर किया था, उसमें हमारे जिसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, बट हमें और अच्छे बनाने हैं। पर आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर जो हमारे सपनों को पूरा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैप्टर को करने के बाद आपको फील होगा कि आपके अपना कितना बर्डन आपका लाइट हो गया, कितना आप लाइट फील करेंगे। क्योंकि कोई भी रिलेशन अगर वो ब्रोकन है, अगर उसमें कहीं पे भी कहीं कोई भी इम्परफेक्टनेस है, आपको लग रहा है कि यार कुछ डिफिकल्टी है, कुछ इस रिलेशन में कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है, कहीं इसमें रिलेशन में ना कुछ वैसा मजा सा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। इसकी शक्ल देखती हूँ ना तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या है इसमें। जब वो मेरे सामने आती या आता है ना, मेरा सब कुछ मेरी मेरी लाइफ में ना, मुझे ऐसे लगता है यार ये क्यों है मेरी लाइफ में। किसी के साथ भी अगर हमारा कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां हमें ये ऐसा फील होता है कि ये मेरी लाइफ में क्यों है, कहीं हमारा जो हार्ट ब्रोकन है हमारा किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड हो, बेटा हो, बेटी हो, कलीग हो, कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर, भाई भाभी, एनी रिलेशनशिप, कलीग है, कोई ऑफिस का कोई है, बॉस है, एनी रिलेशनशिप जहां पे मुझे ऐसा फील होता है कि यार यहाँ ना इसको देखते ही बहुत गुस्सा आता है, दिल में आग सी लग जाती है। ऐसा लगता है क्यों है यार ये मेरी लाइफ में ही, क्यों है यार ये, क्यों है ऐसे, क्यों हो रहा है मेरे साथ। उस रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव करें, कैसे कैसे उस चीज को, उस फीलिंग को, ओनली द ग्रैटिट्यूड इज द वे, द रेमेडी। रेमेडी इज ओनली द ग्रैटिट्यूड। सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे रिलेशनशिप जिनको देखते ही गुस्सा आता है, ऐसे रिलेशनशिप जिसके लिए ये फील होता है कि ये क्यों है हमारी लाइफ में, उन रिलेशनशिप को अगर चेंज करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप अगर हमारे पास ऐसा है जिसमें हमें देख के बहुत ज्यादा बुरा सा फील होता है, दिल में दर्द सा होता है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, तो वो इस तरीके से है जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपने जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है, जो कि वो हमें पहले जला रहा है, मुझे पहले जला रहा है। उस बंदे से पहले शायद हो सकता है उस बंदे को तो पता भी ना हो कि मैं क्या फीलिंग्स रख रही हूँ उसके लिए, है ना। तो उसके लिए, उस फीलिंग से अगर मैं अपने मन में किसी के लिए भी ऐसी फीलिंग्स रखे हूं, तो वो मेरे को मेरे सपनों से दूर कर रहा है, मेरी लाइफ में खुशियां आने से दूर कर रहा है, मेरी लाइफ में हर चीज जो मैं चाहती हूँ उसको लाने से दूर कर रहा है। तो चलो ना, आज रौंडा बन ने बताया है कैसे उन प्रॉब्लमेटिक, डिफिकल्ट, ब्रोकन रिलेशनशिप के साथ कैसे काम करें, उन सबको कैसे हम अपनी लाइफ में एक अच्छा या तो रिश्ता बना ले, या वो हमसे दूर हो जाए, या कुछ भी, हमें नहीं पता क्या होगा उसका रिजल्ट, पर हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, हमारी लाइफ में खुशियां हो जाएंगी। वो हम कैसे करें तो वो बता रही है, चूज एनी वन रिलेशन। जैसे लास्ट चैप्टर में तो हमने 3 रिलेशनशिप लिए थे, 3 फोटोज ली थी। आज हम एक रिश्ते पर काम करेंगे, ओनली वन रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप लेंगे, कोई भी ऐसा जो कि हमें डिफिकल्ट लगता है, प्रॉब्लमेटिक लगता है, ब्रोकन लगता है, कुछ तकलीफ लगती है, कुछ दिल में पीड़ा सी होती है, वो सामने आ जाए। या कुछ अभी तक भी कुछ ऐसा है जो अटक रहा है, अभी तक भी कुछ ऐसा है जो रिश्ता वो उसकी शक्ल सामने आए तो मन करता है कि ये ना ही आए मेरे सामने, तो उस रिश्ते के साथ उसको लेंगे सामने, उसको इम्प्रूव करेंगे ग्रैटिट्यूड के थ्रू। तो सिट डाउन, वी ऑलरेडी, हम सब बैठे ही हैं, एंड मेक अ रिटन लिस्ट। आइए एक रिटन लिस्ट बनाते हैं, 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट दैट पर्सन। जिस भी हमने एक व्यक्ति को चूज किया है, वो कोई भी रिलेटिव हो सकता है आपका, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, उसके बारे में हम, उसका फॉर्मेट होगा, पहले हम उसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद वाई वी आर ग्रेटफुल फॉर, एंड मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट, मतलब मैं लिखूंगी जैसे, सपोज मैं किसी का भी नाम लिख रही हूँ, XYZ नेम,
और फिर मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं, मैं क्यों ग्रेटफुल हूं, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं। एम आई क्लियर? नाम, एंड उसके बाद मैं आई एम थैंकफुल या आई एम ग्रेटफुल, फिर मैं किस चीज के लिए। 10 ऐसे, पहले सबसे ऊपर नाम लिख लीजिए, फिर 10 इस फॉर्मेट में 10 ऐसे ग्रैटिट्यूड लिखने हैं हमें। इफ एनीथिंग इज अनक्लियर, प्लीज यू कैन आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। नहीं, जो हमें पसंद ही नहीं है या जिसके लिए हेटेड है उसके 10 पॉइंट निकालना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर निकल जाएंगे जब आप लिखने शुरू करेंगे, आपके निकल जाएंगे। और आपने अगर 10 लिख लिए ना, तो बस समझो कि बहुत बढ़िया काम हो गया। यू विल सी द डिफरेंस इन दैट रिलेशनशिप, आई एम श्योर। तो हम थैंक यू। भी एक फ्रेश न्यू पेज पे सबसे पहले उस रिलेशन का, उस पर्सन का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस वजह से, उस एक रिश्ते की वजह से कहाँ हमारे किस चीज में रुकावट आ रही है हमारी लाइफ में। तो हमने सबसे पहले उनका नाम लिखा, जो भी रिलेशन है। अब हम 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, स्टार्ट विद दैट पर्सन्स नेम। जैसे मैंने लिखा नाम, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर स्माइल। मैं इसमें एक और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी स्माइल क्यों पसंद है, बिकॉज उनके फेस पे डिम्पल पड़ते हैं। आपकी मर्जी है, आप सिर्फ एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। हमें रैंडमली 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, मतलब 10। आप रिलेटेड भी लिख सकते हैं, जिस चीज से आपको गुस्सा आता है उसके ऑपोजिट करके, या उसके उनके 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं बेसिकली। आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमें ही जला रही है, हमारा ही नुकसान हो रहा है उससे। मैं इससे रिलेटेड आपके साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। पहले हम 10 पॉइंट्स लिख लेते हैं। नेम, देन आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर किस चीज के लिए। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा लिखने में, पर कोशिश करिए, ढूंढिए ढूंढिए, मिलेगा जरूर, ढूंढिए। नहीं, इजीली हो रहा है, आराम से। अरे वाह, क्या बात है वीना जी, मजे आ गए। वाह। ये काम हम कर रहे हैं ना कई सालों से सत्संग में। अच्छा,
हेल्प कर रही है आपको, ओके। अब मुझे ये नहीं पता था कि स्माइल ऐसे कोई उनकी अच्छी चीज है उसके लिए भी कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा हो गया ना। एनीथिंग विच इज यू आर ग्रेटफुल फॉर, उनके अंदर जो अच्छाई है वो ढूंढना है हमें। कितने कितने हो गए? लास्ट चल रहा है। अरे वाह जी वाह, सुपर फास्ट। मैं नाइन्थ लिख रही हूँ। डन। अरे 10 हो गए मेरे। डन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ फर्क लग रहा है, कुछ लाइट लग रहा है लिखने के बाद? कुछ अच्छा लग रहा है? वो तो वीना जी तो कह रही है भैया मुझे तो आदत है लिखने की, मैं तो वहां लिखती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई खास पता नहीं चल रहा। मुझे तो इवन अच्छा। आई ऑन राइटिंग सो। ऑफन। अच्छा, यू ऑल्सो राइट सो about your total relationship or difficult relationship. There is no much difference in feelings. Okay. हम्म। अच्छा, मैंने जिस रिलेशन पे आज लिख, बिल्कुल ही है। तो मैंने शायद उसका काफी टाइम बाद लिख रही हूँ मैं। हाँ, मीनाक्षी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही हूँ मैंने इस चैप्टर की इतनी प्रैक्टिस की है ना, मतलब ये वाला चैप्टर है जो मैंने शायद मैजिक बुक स्टार्ट करी और अब तक करती जा रही हूँ। और स्पेशली मार्च में तो और भी ज्यादा, मैं हर रोज कोई एक रिश्ता निकालती हूँ और उसके लिए 15 मिनट लिखती हूँ। आई ट्राई दी बेस्ट कि मैं रोज लिखूं किसी ये भी एक रिश्ते के लिए। ओनली यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि जितने भी लिख पा रही हूँ उतने लिख। यू मीन दैट? ऐसे कहते हैं टाइम लगा, पहले तो तो फिर 10 से एक्सीड करते होंगे ना वो तो। हाँ क्या, जैसे पहले तो मैं एक पर्टिकुलर रिश्ते के लिए लिखती थी। कहाँ तो मेरे को, मैं सच्ची बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस, मैंने इसमें से पेपर था लिटरली चीटिंग करी थी। ये बुक में से कुछ कुछ पॉइंट और मैंने एक कॉपी में लिख लिया था एक पेपर में। और लिटरली मैंने कभी अपने स्कूल कॉलेज में चीटिंग नहीं करी होगी जितने मैंने यहाँ चीटिंग करी है, स्पेशली इस पॉइंट के लिए कि यार उस बंदे के साथ कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ, क्या है क्या है। फिर देर वॉज अ टाइम कि अब आप मुझे कोई बोलो ना 3 घंटे के लिए लिखना है, मैं 3 घंटे के लिए भी आसानी से लिख सकती हूँ। और ये अभी हर रिलेशनशिप पे है। बस मुझे लगता है शायद और डीप बना, और डीप मतलब डीप डीप करना है। यस, वो तो आप जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अपनी आपकी लाइफ में जॉय
हैप्पीनेस एंड आपके सपनों का रास्ता खुलता चला जाएगा जितना ज्यादा आप इसके प्रैक्टिस, क्योंकि यही हमारी कहीं ना, जहाँ हमारे रिश्तों में कहीं कुछ तालमेल नहीं होता है या रिश्तों में हमारा एक मधुरता नहीं होती है, तो कहीं यही हमारा रास्ता रुक। हम्म। तो हमें पता नहीं चलता, हमें कहते हैं ठीक है, नाराज है, नहीं है, नहीं बोल रहा, मत बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं। पर नहीं, बात है कि वो हमारे से रिलेटेड है, और रिलेटेड है, और हमारे रिश्ते, क्योंकि क्या होता है ना, वही व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यहाँ हमने नहीं ठीक किया, तो हमें पता नहीं कहाँ कौन सा रिश्ता आगे ऐसा आएगा जहां हमें इसी तरीके की सिमिलरिटी फेस करनी पड़ जाएगी। तो इसके लिए इसको यहीं की यहीं ठीक करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सही। मेरा लास्ट, हम लोग किसी भी रिश्ते में ऐसे लगता है ना कि 1% भी कुछ हुआ, हमें बैठ जाती है ये वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करने। कोई भी रिलेशनशिप कबीर ने किया, इससे मिराकल क्रिएट करा एक उसके बहुत क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में। अभी मैं उसको बोलती हूँ अगर आता है तो। वेरी गुड। हाँ जी, तो अभी मैंने 10 लिख लिया, बट आई वुड लाइक टू राइट इट डाउन मोर आफ्टर द सेशन, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ गए हैं लिखते लिखते। तो या, सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, मतलब इट वाज वेरी लॉन्ग बैक, इनिशियली द टाइम व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट टाइम आई वाज नॉट। अरे वाह, गुड आफ्टरनून अरुण जी, क्या बात है, आज तो आप आए हैं, अरे वाह जी वाह, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग। थैंक तो यू सो मच। थैंक यू। सो जब मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम आई वॉज नॉट हैविंग अ वेरी रोजी रोजी गुड गुड रिलेशनशिप विद माई मदर इन लॉ। नाउ शी इज नॉट on this planet. She left us like 1.5 years back. So I just practice this this chapter with her. Like मैं उनके लिए डेली, जब भी मुझे कोई भी चीज हर्ट या पेन या मुझे ऐसा फील होता था समथिंग इज, मैंने अपने हाथ में कोई एक जलता हुआ कोयला पकड़ लिया है, मैं अपने आप को जला रही हूँ कोई चीज को सोच के, कुछ चीज हुई है, मैंने ये चैप्टर किया है और मेरे को हर टाइम हर बार मुझे बहुत रिलीफ मिला है, बहुत रिलीफ मिला है। और इसका बेनिफिट ये हुआ मैजिक बुक का और इस चैप्टर का, कि मेरी मदर इन लॉ जब गई हैं, वो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देके गई हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देके गई हैं, कि वो मैं बहुत फील करती हूँ एवरी मोमेंट उनकी ब्लेसिंग्स। कि उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत बहुत फायदे हुए हैं, बहुत ज्यादा, मॉनेटरली, रिलेशंस में, हस्बैंड के साथ में, और भी बहुत सारी चीजों में। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस बाय डूइंग दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। आई फेल्ट सो गुड, आई टेल यू, बहुत फायदे हुए, बहुत ज्यादा। तो जब भी किसी भी रिश्ते में आपको कहीं पे भी छोटा या बड़ा ब्रेकडाउन लगे, ब्लेम कर रहे हो आप किसी को भी इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, कि तेरी वजह से ये हुआ है मेरी लाइफ में, तू ना होता तो पता नहीं मेरी लाइफ कहाँ पहुंच जाती या क्या हो जाता, किसी के लिए भी जब भी हम ये ऐसा फील करते हैं, सिर्फ जर्नल पेन उठाएं और सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, बस। जब तक आपका मन हल्का, या जब तक आप रिलैक्स एंड रिलीव फील ना करें, तब तक आप उसे लिखते रहिए। हाय कबीर बेटा, गुड आफ्टरनून, Good afternoon, ma'am. हाउ आर यू डूइंग बेटा? Hi. मैं रिलेशनशिप की तो एक शेयरिंग करना चाहता हूँ, क्लोज रिलेशनशिप की। तो उसमें मैंने उसके रात को स्टार्टिंग लिखी थी, आफ्टर 1 day 2 day। उसमें मामी ने मेरे से मतलब वैसे मेरी रिलेशनशिप जो थी, इतनी इतनी प्यार से बात की, मतलब तो इतने प्यार से बात की बाद में, तो मैं तो बिल्कुल खुश हो गया। तो मैं शेयरिंग है। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आपने कितने ग्रेजुएट किए बेटा, कुछ और याद? 5 है।
510, 510 बोल रहे हो? ओके, नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो मम्मी ने आपको ये चैप्टर पढ़ाया और मम्मी ने बताया कि आप ऐसे रिलेशनशिप पे लिखो, और आपको इमीडिएटली विद इन 1 or 2 days आपको फायदा हो गया। वाह, यस। तो अब मैंने रात को लिखे थे आफ्टर 1 day, टोटल को मिल ही गया। क्या बात है, सो गुड, सो वेरी गुड। आप तो मतलब बहुत ये जैसा उस रिलेशनशिप में चाहता था ना, कि मुझे वो कमेंट चाहिए, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए, वो सब मिलता। और अभी मुझे आके बार बार बताता, देखो मम्मा ऐसे हो गया, देखो मम्मा। एंड ही डिड जस्ट ओनली वंस। उसके बाद ये मुंह से करता है बस, बट राइटिंग में इसने एक ही बार किया था। वेरी नाइस। इतना बच्चा 7 years का अगर इतना भी कर रहा है तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस, great going. It is just credit goes to you, Meenakshi, that you are teaching him so very good practice. So that's a wonderful thing. Very good. I'm so glad. I'm so glad. Very good. Very good. So आपका और कोई शेयरिंग है या कोई और क्वेश्चन है, कोई पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या मन में कोई भी ऐसा थॉट आ रहा है कि जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कहीं हिंड्रेंसेस फील हो रही हैं, कुछ भी? हाँ, आज ना जैसे एक बात पूछनी है मेरे को। जैसे आज आशमी मैम ने कहा कि मैं गुरुद्वारे की सेवा कर रही थी और वहां मैं पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड्स में थी। तो ग्रेटिट्यूड्स में कैसे, मतलब ऐसे भी कि जैसे उन्होंने कहा मैं शुक्र है शुक्र है शुक्र है कह रही थी, मतलब खाली ऐसे कहने से भी ठीक है, या पर्टिकुलर एक एक चीज का लेके कि इस चीज के लिए शुक्राना, इस चीज के लिए शुक्राना? आप दोनों तरीके से कर सकते हो बीना जी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना मीन्स जैसे आप अगर नाम जप भी कर रहे हो, हाँ, जैसे वो नाम जब भी करें। गुरु वाहिगुरु, हाँ, तुम उसी में हो, तो भी आपका वो ग्रेटिट्यूड ही माना जाएगा ना। आप गुरु की हाँ, वाह कोई कोई भजन भी गा रहे हैं तो वाह कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो हाँ, ग्रेटिट्यूड ना। तो ठीक है, ठीक है। किसी भी आप बोल के कर रहे हो, एक ही पर्सन के लिए कर रहे हो, एक ही चीज के लिए कर रहे हो, यू आर इन ग्रेटिट्यूड, यू आर ग्रेटफुल, है ना। जैसे नाम जप करना है, सिमरन करना है ना, वो तो इजी है। हर टाइम किसी के ग्रेटिट्यूड वो थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी नाम सिमरन भजन भी गा रहे हैं, वो भी अगर माना जाएगा उसमें तो वो कंफर्टेबल है। हम्म, बिल्कुल। पर अगर भजन गाते हुए आपके दिमाग में किसी के लिए अनग्रेटफुलनेस हो रही है, गालियां निकल रही हैं, गुस्सा आ रहा है, तो वो नहीं हम्म, माना जाएगा आपका, वो टाइम कट कर, हम्म, है ना। आप अगर बिल्कुल ही उस टाइम ग्रेटिट्यूड में है, ग्रेटफुलनेस में है, देन ओनली इट विल बी काउंटेड। तब वो जैसे आवर मैम कह रही है ना, मैं 12 से 13, मतलब 12 घंटे तो मिनिमम है, ठीक है ना। 12 घंटे से अगर आप 13 घंटे में पहुंचे हो, तो आपका वो टिपिंग पॉइंट में माना जाता है। दैट मीन्स यू आर रियली इन ग्रेटिट्यूड। कितना उन्होंने, ये तो तपस्या थी, 13 घंटे के लिए वो जा रहे हैं, गुरुद्वारे में ही रह रहे हैं 13 13 घंटे। वो तो कितने कितने दिन तक वहां रहती है, हम अमृतसर वहां पे, और कितने कितना भी विपासना करके आई हैं, बता रही थी जब हमें, जब गए थे, पता है अभी 2 मार्च को वापस आई है शायद, 2 मार्च को वापस आई है। तो पूरा 10 12 दिन वो वहां लगा के आई है। शी तो डज नेक्स्ट लेवल की, ऐसे ही थोड़ी अंशी वो कौन से गुरुद्वारे में जाते हैं इधर, मतलब वहीं पे अमृतसर में या दिल्ली में भी? वाला है ना आपका, शायद आपके घर के उधर की तरफ, अशोक विहार के पास, नानक नानक में? हाँ। जाती हैं। तो वो काफी जगह जाती हैं, गुरुद्वारे में भी जाती हैं, जहां भी उनका मौका लगता होगा। मुझे मेनली तो अमृतसर का इसका ही पता है, नानक पे होगा जो वो सेशंस में बताती हैं। विपासना में तो मैम सेकंड टाइम गई हैं अभी, पहले एक बार गई थी, अब सेकंड टाइम गए। ज्यादा हाँ, जाती, 2 बार से ज्यादा। ज्यादा। अच्छा, मैं भी एक बार जाके आई हूँ वहाँ। बहुत टफ है लेकिन। हाँ जी, कबीर आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, ये पहले वाला ही है। यस। और हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे कमाए में रिश्ते है, ये मेरे रिलेशन जिस कमाए को, तो मेरे कमाए में रिश्ते है। क्या है? क्लियर नहीं। ये मेरे कमाए में रिश्ते है, मेरी रिलेशनशिप है। अच्छा, आपके क्या रिलेशन। बोले? नहीं, ये कह क्या रहे बोले? हैं कि ये मेरे कमाए हुए रिश्ते हैं। अगर मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो भी मेरा कमाया हुआ है, कुछ अच्छा कर रहा है तो भी मेरा कमाया हुआ है। तो मेरे कमाए हुए रिश्ते हैं, ये मेरी लाइन है, ये मैं बोलती हूँ कि ये मेरे। तो ठीक ये कॉपी कर इसको देता इसको बहुत जल्दी इसको समझ में आ गया। है। 7 7 8 साल का होगा ना ये? 7 years का।
7 years का, वेरी वेरी नाइस। वेरी वेरी गुड। सो आज का चैप्टर तो हमारा जल्दी खत्म हो गया। हाँ, हाफ एन आवर इज लेफ्ट, तो ऐसा नहीं हम सेशन और जल्दी कॉल अप कर सकते हैं इफ वी डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, एनीथिंग टू लाइक have any questions, so we can call up meeting soon. There's no problem. तो बेसिकली हमें समझ में आ गया है कि आज का चैप्टर में कहाँ अप्लाई करना है। कभी भी हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे दिमाग को कोई रिलेशनशिप की कोई चीज हमें तंग कर रही है, तो बस हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड किस फॉर्मेट में लिखना है, पहले नाम, फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर, फिर किस चीज के लिए ग्रेटफुल, ये फॉर्मेट को याद रखना है हमको। और फिर मैजिक बुक तो हमारे पास है ही। हाँ जी, आप संगीता जी कुछ कह रहे जी, मैं ये पूछ रही थी, जब आप लिखेंगे तो हमने उनकी अच्छी चीजें ही लिखनी है ना? थैंक यू तो अच्छी, ग्रेटिट्यूड तो अच्छी चीजों के लिए ही करेंगे ना? हो। तो जी। भूल सब कुछ लिख सकते हैं। जब आप कबूले की वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप हम्म, कुछ भी मतलब मुझे उस उनकी इस आदत से ये परेशानी हो रही है, मुझे उनके ये करने से ये हो रहा है, ये तब आप कर सकते हो। जब कब कर सकते हैं? जब? ये प्रैक्टिस कर, जो अरविंद सर वाली हम कबूल है वाली जी जी। हम कर सकते हैं, पर जब हम ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तब हम उनके सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड, मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ओके। फॉर्मेट में। नाम, मैं थैंकफुल हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर किस चीज के लिए, उनकी क्या चीज है ऐसी जो आई एम ग्रेटफुल फॉर, वो ढूंढेंगे। तो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हम्म, जब मिल जाता है धीरे धीरे। जब लिखते रहते हैं तो वो इजी हो जाता है लिखते लिखते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उतनी लिखने की हैबिट भी नहीं है ना हम लोगों को, जैसे आप लोग तो लिख लेते हो जल्दी जल्दी चीजें, बहुत सारी चीजें माइंड में भी आती हैं, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी लिखने की ना। आप सच कह रहे हो, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे 10 ग्रेटिट्यूड लिखना भी ऐसे लगता था, अच्छा 10 और एक बहुत कुछ अच्छी गलियात 10 लिख ली है। हाँ, सही जब बात है। ओए 300, ओ 200, ओ 100 लिख लिए, मैं कहती थी यार कैसे लिखते हैं ये लोग। और अब तो आप आराम से कितने भी लिख सकते हो। सही या बात है। तो अभी आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग है, इतनी भी बहुत बड़ी बात है कि आप डेली आ रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, कमिटमेंट से लिख रहे हो, अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हो। मतलब ऐसे मजा आने लगे। ऐसे मैं वीना जी को देखती हूँ, कितने इनको मजे आने लगे हैं, वो देख के जर्नल पेन, नींद आ रही है कोई बात नहीं, जर्नल पेन उठा के लिख रही हैं खूब मजे से, जैसे आप आओ डेली आ रहे हो ना। तो इंटरेस्ट है। ये चीज को शो कर रही है कि आप सच में चाहते हो, आप सच में फील कर रहे हो मैजिक इन योर लाइफ। ये हुआ क्या था कि अभी मैं ये सोच रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे हमको जो टफ है या बड़ा हेट है या कुछ, और कुछ है जिनसे hatred भी प्यार नहीं है। तो मैं सोची उनको क्यों लिखना है, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि थोड़ा सा भी है तो लिख दो, तो मैंने फिर सेकंड पर्सन के लिए लिखना शुरू कर दिया। बाकी सुन रही हूँ आपकी बात सारी, तो मैंने कहा चलो सबके साथ अच्छी ही कर लो ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको मे एक। भी मेरे एंड पे ना हो, उनके एंड पे कुछ हो, तो इसलिए लिख लिया मैंने। वैसे ये वाला चैप्टर यही कहता है कि आप कैसे, आप अगर फील कर रहे हो किसी के लिए, है ना, आप अपनी फीलिंग पे चेक देखो करें। देखो, वो कुछ चीज होती है, वो तो होती है, लेकिन क्योंकि हम मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मैं काफी पॉजिटिव होने की वजह से मैं फॉरगिव कर देती हूँ अंदर से। बट लिख के करना भी अच्छा है ना, फिर मैं सोचा लिख ही लेते हैं। ठीक है बहुत ना, अच्छा, बहुत ही इसीलिए मैंने। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत आज का बता, एक एक लेवल अप होते जा रहे हैं हम प्रैक्टिस में। इसमें आगे आगे रौंडा बंजी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में ना हमारी प्रैक्टिस को और लेवल अप मैजिक बॉन्ड तक पहुंचेंगे हम 24th चैप्टर में, जो आज मैम ने मैजिक बॉन्ड का जिक्र किया था। तो तब हम दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। अभी तो हम अपने ऊपर, अपने तक शिफ्ट वो है फोकस्ड, अपनी अपनी प्रैक्टिस अपने लिए कर रहे हैं, तो तब हम दूसरे के लिए भी कर पाएंगे। तो जैसे हमें लगता है ना कि लाइफ में कुछ ब्रेक डाउन है, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, बेटा, बच्चा, बच्ची, कोई भी, तो उसके बाद आफ्टर दैट वी कैन जस्ट अप्लाई दैट मैजिक प्रैक्टिस ऑन देम। या हाँ, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन संगीता जी, क्लियर है सब? जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनीथिंग, एनी शेयरिंग कि आप आए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी।
देखिए अभी मैं एग्जैक्ट एक वो बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने बोला कि आप अपनी डॉटर को मेरी डॉटर जैसे फोन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा उसको मैंने 3 बार करा है, वो बिजी होती है। तो उसका कॉल बैक नहीं आया। तो मैंने कहा हो सकता है कोई बात हो, नाराज है क्या है। तो मैंने अभी लिखना शुरू करा, आई लव यू सांची, थैंक यू सांची, आई लव यू सांची, थैंक यू सांची। तो उसका कॉल एकदम आ गया। अभी ऐसे कॉल में ही आया इसका। अभी जूम कॉल में बीच वंडरफुल। में डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अच्छा, पर वाह। पर पर होता है क्या है, जब वो बंदा सामने आ जाता है ना, तो फिर मैं वही बात मैंने कहा सांची, मैंने तेरे को 3 कॉल करी, डे 1 डे 2 डे 2, हो सकता है बिजी हो, पर कॉल उसका वॉइस मेल में चला जाता है कि वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने समझा कि आप मेरे को उठा रहे हो, वो मैजिक बुक शुरू हो गई है, इसलिए आप कॉल कर रहे हो। मतलब वो 8 o'clock। वाह। फिर वो हमारी बात फिर वो थोड़ी सी फिर उसमें चली गई कि नहीं, तेरे को कॉल तो करना चाहिए था। बट इतना हम कैच कर पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको ठीक करने के तरीके ढूंढ पा रहे हैं, फिर वो तरीके अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो तरीके जब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। उसको बता रहे हैं सबको, कितनी बड़ी बात है। देखिए ना, कितनी अवेकनिंग है, कितनी अलर्टनेस है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। दैट इज वेरी गुड थिंग, वेरी गुड। नहीं, वो कुछ और बात भी हो जाती है, थोड़ी नेगेटिव वाली क्या हो जाती है कि वो कहती है कि आप कर रहे हो ना मैजिक बुक, आप बताओ आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको, हमें तो कुछ नहीं लगता चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मान लो तूने जो अपनी लाइफ में डिसीजन लिए, अच्छे डिसीजन लिए, मेरे को लॉ करनी है या मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, खुद डिसीजन लिए तू, मेरे तूने अपनी मैरिज का डिसीजन लिया, तो मेरे को देख के थोड़ी, खुद लिया ना। तो, तो उसमें सक्सेसफुल हुई ना, तो मेरे को क्यों देखती है तू। सही बात है। ठीक बात है, ठीक बात है, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड दैट यू आर हेयर, 333। अपने अपने ड्रीम्स बोल सकते हैं, एंजॉय टाइम है। हो गया 334। या, सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शैल वी कॉल अप थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, द प्रैक्टिस की थैंक यू। मैजिक। भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार अपने ऊपर भरोसा रखिए और प्रैक्टिस पे भरोसा रखिए। अपने सेल्फ के लिए ग्रेटिट्यूड करना भी बहुत जरूरी है। जब भी अपनी लाइट डिफ्यूज लगे ना, जब भी अपने अंदर एनर्जी ना लगे, प्लीज राइट डाउन अपने सोर्स रिलेशन के लिए और अपने लिए। जब भी ये लगे कि यार कुछ कुछ अंदर एनर्जी नहीं फील हो रही है, रिलेशन और सेल्फ, आप ये ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर स्पार्क नजर आना शुरू हो जाएगा। देयर विल बी स्पार्क इन योर लाइफ, है ना? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो। थैंक यू, Ritika थैंक ma'am, यू, thank you थैंक everyone. थैंक यू सो यू। मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।